और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को बीजेपी ने महज दिखावा बताया। बीजेपी ने कहा कि चोरी का माल घर में ही था, चुनाव नजदीक है इसलिए अब चोरी का माल बाहर निकाल दिया गया है। और ये बीजेपी ने आरोप लगाया कि चोरी का माल घर में था, यानी पता था पुलिस को कि कहां पर है शाहजहां शेख, इतनी देरी क्यों लग गई, 55 दिन क्यों लग गए, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने सवाल उठाया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि शाहजहां शेख की आज गिरफ्तारी हो गई है। सुबह एक मछली फार्म था जहां पर एक गेस्ट हाउस में छिपा बैठा था, वहां से देर रात गिरफ्तारी हुई है और अभी सीधे कोर्ट लेकर जाया जाएगा बशीरहाट कोर्ट में, जहां सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त इस वक्त कर दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जबरदस्त किलेबंदी एक तरह से की गई है, क्योंकि सपोर्टर्स जिन्होंने ईडी की टीम पर भी हमला किया था संदेश खाली में, और ऐसे सपोर्टर्स यहां पर भी आ सकते हैं, तो लिहाजा पूरे बंदोबस्त सुरक्षा के किए गए हैं कोर्ट परिसर के बाहर। शाहजहां को तृणमूल सरकार अरेस्ट किया, तृणमूल ने बहुत बहादुरी दिखा रहा है। एक्चुअली चोरी का माल तृणमूल का घर में था। जब देखा फेस सेविंग का और कोई रास्ता नहीं है, निर्वाचन भी सामने है, इसीलिए शेख शाहजहां को उन्होंने गिरफ्तार दिखाया। मतलब चोरी का माल तृणमूल का घर पे था और जब देखा सुविधा नहीं है तो माल को निकाल दिया बाहर में। और हम लोग चाहते हैं शेख शाहजहां को कड़ी से कड़ी दंड मिले। तो हम चाहते हैं दंड मिले शाहजहां शेख को, ये कहना है बीजेपी का। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एक तरह से दिखावा है, चोरी का माल घर में ही था और अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, तो वहां अब अचानक से बाहर आ गया है शाहजहां शेख और कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि गिरफ्तारी हो गई है। ये महज एक दिखावा है, बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन बड़ी खबर, शाहजहां शेख को आज गिरफ्तार करके अब बशीरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड मांग रही है। ऐसा भी हमने एडीजी को सुना, दक्षिण बंगाल के एडीजी हैं सुप्रीतम सरकार, उन्होंने कहा कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, लिहाजा इसलिए हमने तब तक कार्रवाई नहीं की। और इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत आपको इस वक्त बहुत बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम में। जरा आपसे जानना चाहेंगे, 55 दिन लग गए पुलिस को गिरफ्तारी में, पर भी गिरफ्तारी हुआ, that is a fact. You know, there is a doha by Kabir Das, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींजे सौखड़ा ऋतु आए फल होए। In democracy we should wait. We have waited, arrest has been made, whether it was done on time or not, these are all post-mortem exercises which we will do later. I do not want to blame the democratically elected government. After a wait, maybe a long wait, arrest has been made. That is a fact. We should build on that. Now, there is a message for many in this. That is what we would like to highlight here. सर यू ऑल्सो वेंट टू संदेश खाली, वहां जाकर आपने क्या देखा था? आप तो खुद अपनी आंखों से देखकर आए थे। मैंने वहां वायलेंस देखा, इंटिमिडेशन देखा, हमारे बहनों की इज्जत छूने का दृश्य देखा, बहुत कुछ देखा। इसलिए मैंने कहा 72 आवर्स में शेख शाहजहां का अरेस्ट होना ही है, नहीं तो मैं वहां जाएगा, वहां क्या करेगा, जो कुछ करना है आवश्यक कार्यवाही जरूर करेगा। अब तो अरेस्ट हुआ है, वेरी गुड, लेट अस वेट। सर जरा ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि ममता सरकार की तरफ से लगातार एक तरह से कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी, ये आरोप लगातार बीजेपी लगा रही थी, और दूसरी तरफ पुलिस जो है 55 डेज लग गए सर गिरफ्तारी में, और बीजेपी तो अब ये भी कह रही है कि घर में ही था और चोरी का माल घर में छिपा कर रखा था, अब वो सामने निकाल दिया है क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस आर कमिंग। मेरे लिए ये पॉलिटिकल गेम नहीं है, मेरे लिए ये क्राइम एंड पनिशमेंट का इश्यू है। क्राइम हुआ है, अरेस्ट हुआ है, फॉर मी दैट इज इंपॉर्टेंट। आई डोंट वांट टू एंटर पॉलिटिकल बिकरिंग्स ओवर दिस इश्यू। सर आपने जब वहां गए तो वहां जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो सफरर्स थे वहां पर, लेडीज, उनसे भी मुलाकात की थी, क्या बताया सर उन्होंने आपको? उन्होंने बहुत कुछ बताया। They were attacked, they were molested, their honor and dignity defaced and defiled. So many atrocities took place there. इस सब कुछ के डिटेल एक्सप्लेनेशन उन्होंने मुझे दिया, मैंने सुना,
अब तो एक्शन हो रहा है। सर, अब आपको लगता है कि अब पुलिस चूंकि रिमांड में लेने की बात कर रही है, अभी हमने एडीजी जो दक्षिण बंगाल के हैं, वी जस्ट हर्ड हिम, उन्होंने कहा कि हम रिमांड में लेंगे और कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, लिहाजा तब तक हमने इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की थी, और जैसे ही कोर्ट ने आदेश दिया, ऑर्डर किया, हमने फौरन अरेस्ट किया शाहजहां शेख को। I do not want to interfere in the process of investigation. I do not want to comment on the junior bureaucrats. My concern is to see that justice is done to our sisters of Sandesh Geli and also to the other places where they are harassed and molested. This should be the beginning of an end and the end of a beginning. I see before me, a situation where the old order changes, yielding place to the new. I hear the death throes of an old order and the birth pangs of a new one. Let us wait for that. All other goons and gang leaders who are identified, they have an option to surrender voluntarily. Otherwise, strict action will be taken to round them up and send them behind the bar. सर, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल मेरा आपसे, अब आपको उम्मीद है कि जो संदेश खाली में जो कुछ हुआ, जिस तरह की हिंसा वहां पर हुई, जो लेडीज के साथ वहां पर बिहेवियर रहा और जो जो कुछ उनके साथ हुआ, अब उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा? I have full faith in the judicial courts. I am sure that the courts will give appropriate punishment speedily, effectively to the guilty. गवर्नर साहब, आपने मॉर्निंग प्राइम में न्यूज 18 इंडिया पर हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। Thank you. तो गवर्नर सीवी आनंद बोस को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि अब जो जस्टिस है वो संदेश खाली में जो कुछ हुआ है, जिन जिन लोग जो पीड़ित हैं उनको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। राहुल महाजन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, ये बात क्या गले से उतरती है जो अभी एडीजी हमने सुना, उनको जो दक्षिण बंगाल के थे, उन्होंने कहा कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, लिहाजा एक्शन में इसलिए देरी हुई, और जैसे ही वो हमें आदेश हुआ कोर्ट का, हमने फौरन गिरफ्तार कर लिया। देखिए, इसमें समझने की ये बात है कि दो तरह के मामले हैं। एक मामला है 5 जनवरी का, जब जो है ईडी की टीम जो है वो राशन घोटाले के मामले में शेख शाहजहां के घर पर रेड करने गई थी, और उस पर शेख शाहजहां के जो समर्थक हैं, ये आरोप है कि उन्होंने हमला किया और उनको घायल किया। एक मामला ये है जिसको लेकर जो ईडी है वो हाईकोर्ट, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की थी और हाईकोर्ट ने उसमें आदेश ये दिया था कि इसमें एक एसआईटी फॉर्म की जाए, जो कि सेंट्रल एजेंसी और स्टेट पुलिस जो है वो मिल के एसआईटी बनाए। अब उसमें ईडी 10-12 दिन बाद दोबारा हाईकोर्ट गई और उन्होंने स्टे के लिए अपील की। अब वो जो स्टे है उसको जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पुलिस है वो ये कह रही है कि ये स्टे जो था ये कार्रवाई को लेकर था, शेख शाहजहां को की गिरफ्तारी को लेकर, इसलिए जो है इंटरप्रिटेशन उसकी उन्होंने ऐसे की, इसलिए ये डिले हुआ। जब हाईकोर्ट ने जो है तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उन